आज से 10 दिन पहले तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रशांत किशोर की लहर बिहार में चल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर अचानक से ऐसे गायब हो गए जैसे प्रशांत किशोर कभी लड़ाई में थे ही नहीं। प्रशांत किशोर तब तक ही चर्चा का विषय बने रहे जब तक बीजेपी और अमित शाह एक्टिव नहीं थे। सोशल मीडिया पर यह तमाम बातें कही जा रही हैं। प्रशांत किशोर का हवा उसी समय खत्म हो गया जब प्रशांत किशोर ने टिकट बांटना शुरू किया। हमने सोचा कि जरा प्रशांत किशोर की वाकई में जो पूरी की पूरी छवि बनी थी वो कैसे पिछले 10 दिनों में अचानक से खत्म हो गई। जो प्रशांत किशोर को लेकर माहौल बना था वो माहौल कैसे खत्म हो गया, और आज की तारीख में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 से ज्यादा सीटों पर 5000 से भी ज्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आखिरकार यह सब कुछ कैसे हो गया, क्यों प्रशांत किशोर का नाम अचानक से हवा में गुमसा हो गया, सब पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहली बात की जो कही जा रही है कि प्रशांत किशोर जब तक उन्होंने टिकट नहीं बांटा था तब तक उनकी एक हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बढ़िया होगा, लेकिन जब उन्होंने टिकट बांटा तो टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठा, आरोप लगा कि करोड़ों रुपए में टिकट बेचा गया है। जब आरोप लगा, कई सारे उदाहरण लोगों के सामने ऐसे रखे गए जो वाकई में पूर्व के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको टिकट मिल गया। और इसके बाद लोगों को लगने लगा कि प्रशांत किशोर वाकई में राजनीति में सिर्फ इसलिए आए थे जिससे टिकट बेचकर पैसा कमाया जा सके। आमतौर पर हम कोई दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपया इस चुनाव में कमाया है। लोगों का माथा भी ठनक जाता है कि प्रशांत किशोर तो खुद का खर्च कर रहे हैं जन सुराज के लिए। जो पूरा का पूरा पदयात्रा, जो रैलियां हो रही हैं, उसमें उनका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने अप्रत्यक्ष रूप से, जो किसी को दिख नहीं रहा है, उसके जरिए कई 100 करोड़ रुपए बना लिए हैं। अब ये कितना सच कितना झूठ है ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम हवा में मिल गया, गुम हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रशांत किशोर ने जो टिकट बांटा, उस टिकट के बांटे जाने के बाद उनकी हवा बिगड़ गई। दूसरी बात, अमित शाह और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था, जब तक वो बिहार को लेकर एक्टिव पूरी तरह से नहीं था तब तक ही प्रशांत किशोर की हवा थी। यह बात भी आपको कहीं ना कहीं सच लगेगा, कहीं ना कहीं ये बातें आपको वाकई में तार्किक लगेगी, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक्टिव हुए हैं बिहार इलेक्शन को लेकर, प्रशांत किशोर गुम हो गए हैं। उनके बारे में तो अब कोई चर्चा भी नहीं करता, कोई बातचीत भी नहीं करता। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जो उनको टिकट उनका ले लेते हैं, पर्चा दाखिला कर देते हैं, जब आखिरी दिन होता है तो वो अपना नामांकन वापस कर लेते हैं। और ऐसे होता यह है कि जन सुराज का वहां से कैंडिडेट ही गायब हो जाता है, जिसके बाद से ये आरोप प्रशांत किशोर पर लगा कि अगर वाकई में उन्होंने असल कार्यकर्ता को, जुझारू कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो वो कार्यकर्ता कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता, वो बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो जाता। और जब प्रशांत किशोर का कैंडिडेट जो होता है वो खुद बीजेपी के विचारधारा का है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 2 से ज्यादा जगहों पर वो बीजेपी का समर्थन कर देता है, तो सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशांत किशोर को वोट देने से फायदा ही क्या है। और प्रशांत किशोर की हवा बिगड़ती चली गई। तीसरा एक और बात है, प्रशांत किशोर का हवा सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि सोशल मीडिया पर यह तमाम चीजें दिख रही थी। अब सोशल मीडिया पर जब तक बीजेपी एक्टिव नहीं थी तब तक प्रशांत किशोर ही केवल इसलिए दिख रहे थे क्योंकि प्रशांत किशोर का वही धंधा है, लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाना, लोगों का प्रचार प्रसार करना।
इसके पहले वो जो तमाम काम करते रहे हैं पॉलिटिकल कैंपेन का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, तो उनको मालूम है, उनके पास पूरी की पूरी टीम है, कंपनी है, जो तमाम सोशल मीडिया पर किसी भी पार्टी के पक्ष को भुनाने में अपना जी जान लगा देती है। और प्रशांत किशोर का इमेज केवल और केवल सोशल मीडिया के कारण ही बना था, यह बात 100% प्रमाणित हो चुका है। एक और बात है, सोशल मीडिया किसी को चुनाव नहीं जिताता, वो इंपैक्ट जरूर डालता है, लेकिन केवल सोशल मीडिया चुनाव जिता देगा ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में भी चुनाव जीतने के लिए कैडर चाहिए। कैडर से ज्यादा जरूरी जो पार्टी का वोटर है वो विचारधारा के नाम पर उससे जुड़ा हो, मतलब कि चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए, अगर वो विचारधारा उसकी है तो उस विचारधारा के साथ वो खड़ा रहे। हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। मायावती की पार्टी एकदम बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन फिर भी मायावती जब चुनाव लड़ती हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो 15% के आसपास उत्तर प्रदेश में उनको वोट मिल ही जाता है। वो 15% जो वोट है वो उनकी विचारधारा के बदौलत है, वो विचारधारा होती है। जैसे बीजेपी के पास जो वोटर है वो विचारधारा का वोटर है। प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई मॉडल था ही नहीं। वो मॉडल सिर्फ ये था कि सोशल मीडिया पर लोगों को आकर्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आपको महीने में 10,000 रुपए, 20,000 रुपए मिलने लगेंगे और लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चली और मौजूदा वक्त में जो पूरे के पूरे बिहार की स्थिति है, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के 20 से ज्यादा उम्मीदवार 5,000 वोट भी ला पाने में संभव होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 5,000 वोट भी ला पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का अगर कोई कैंडिडेट, एक भी उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाता है तो वो उम्मीदवार उनके जन सुराज के बदौलत चुनाव नहीं जीतेगा, बल्कि वो उम्मीदवार प्रशांत किशोर के कारण नहीं अपितु अपने व्यक्तिगत ताकत के कारण चुनाव जीतेगा, अपने व्यक्तिगत वोट के कारण चुनाव जीतेगा। यह बात एकदम तय है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर इस वक्त पर गायब हो चुके हैं। बिहार में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव लड़ते हुए भी प्रतीत नहीं हो रहे। वो सोशल मीडिया का एक हवा था और इसीलिए जो 10 दिनों में हुआ है, प्रशांत किशोर की जितनी लोकप्रियता थी वो अचानक गायब हुई है। वो क्यों हुई है, हमने आपको वो समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी बातचीत करें। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।